श्रुति सम। अब अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ है सुनने में, सम मीन्स समान, सुनने में तो समान लगते हैं ये, पर भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। देखिए आज पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये बच्चों सुनने में तो समान लगते हैं, पर इनका उच्चारण थोड़ा सा और वर्तनी जो मात्राएं हैं वो अलग होती हैं, और अर्थ की दृष्टि से भी ये भिन्न अर्थ देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया अम्बा और अम्बु, अम्बा और अम्बु। अब अम्बा का अर्थ माता के रूप में है और अम्ब का जल या पानी के अर्थ में, तो कहने में लगभग ये समान लगते हैं उच्चारण में, परंतु इनके अर्थ में परिवर्तन होता है, अर्थ अलग अलग होते हैं। अब देखिए जिन शब्दों का उच्चारण समान किंतु अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि अम्बा और अम्बु। अम्बा का अर्थ यहाँ पर माता है और अम्बु का जल या पानी के अर्थ में है। इस प्रकार और भी बहुत सारे हैं। देखिए उदाहरण देखिए, एक पहला है आपका अपेक्षा और दूसरा है उपेक्षा। इसी में अब ये तो बोलने में अपेक्षा और दूसरा है उपेक्षा, दोनों पहला वर्ण अलग है और बाकी सब एक सा प्रतीत होता है। अब पहला अपेक्षा, किसी से आशा करना, आपसे मैं ये आशा करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ, या तुलना में। पहले का अर्थ तो ये है, और पहला ये शब्द है और ये उसका अर्थ। और उपेक्षा किसी का तिरस्कार करना। तिरस्कार, किसी को हम किसी पर ध्यान नहीं देते, कोई बात हमसे कर रहा है, हम उसकी बात को सुनते ही नहीं है, तो उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार करना, बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। अब दूसरा है आपका अंक और अंग। अंक और अंग। देखिए इसमें खाली क और ग का ही अंतर है। अंक होता है भाग, और इसका दूसरा भी कह सकते हैं कि भाग या गोद या संख्या, कोई संख्या दी हुई हो। आपको गणित में कितने अंक मिले, है ना, और
माँ जो है वो पुत्र आकर माँ के अंक में सो गया। और अंग होता है अब अंग क्या होता है? शरीर का कोई भी अंग या हिस्सा। अंग होता है हिस्सा। तीसरा है अवलंब। अवलंब और अविलंब। अब अवलंब का क्या होता है? मतलब अवलंब होता है सहारा। और अविलंब बिना देरी के। विलंब, अविलंब बिना देरी के, तुरंत, विलंब न करना। अवलंब सहारा कि राधा कहती हैं श्री कृष्ण से, आप ही मेरे जीवन का अवलंब हो, सहारा हो जीने का। और अविलंब तुरंत, मैं ये कार्य अविलंब कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। चौथा है आपका चालक। और इसी में दूसरा है चालाक। अब चालक कौन होता है? किसी गाड़ी को चलाने वाला, चालक। और चालाक कौन होता है? जो बहुत ही ज्यादा चतुर हो, है ना, कि मेरा मित्र बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, वो समय आने पर हमें अपनी वस्तुएं नहीं देता और हम उसे अपनी वस्तुएं तुरंत दे देते हैं। पांचवा है आपका अंबुज। और अंबुद। अंबुद। अब अंबुज का क्या अर्थ होता है? कमल। अंबुज का अर्थ यहाँ पर कमल है। और अंबुद का अर्थ है बादल। अंबुज का कमल है और अंबुद का बादल। थोड़ा सा वर्णों में ही हेर फेर है, समान बोलने में समान लगते हैं, थोड़ा सा अंबुज और अंबुद, खाली वर्णों में, एक एक वर्णों में ही बदलाव है, परिवर्तन है। छठा है आपका अचार। और उसी में आचार। अब अचार तो आप बहुत सारे खाते हो, आम का अचार, कैरी का अचार, सबको पसंद आता है। तो अचार का यहाँ फल या तरकारी कहते हैं सब्जियों को, तरकारी सब्जियों का अचार बनाते हैं। और आचार कहते हैं, आचार कहते हैं आचरण से, जो कि हम किसी के साथ, आचरण होता है व्यवहार, सदाचार जैसे। फिर अगला है आपका शब्द और उसका अर्थ। अगला शब्द है आपका अगम और आगम। अब देखिए अगम का क्या अर्थ है? अगम का अर्थ है जहाँ गम धातु संस्कृत से बना हुआ है, तो अगम, जहाँ जाना संभव न हो, जहाँ जाना संभव न हो। जहाँ जा ही नहीं सकते, रास्ता बहुत ही खराब हो। और आगम का अर्थ है वेद, वेद पुराण,
जो भी हमारे हैं उनके लिए कहा गया है। अगला है हमारा अली और अली। अब देखिए इसमें खाली मात्राओं का फर्क है। अली छोटी ई की मात्रा और अली बड़ी ई की मात्रा। अली कहते हैं भंवरे के लिए। भंवरा काले रंग का होता है, देखा होगा आपने, फूलों पर आवाज आती रहती है, घूमता रहता है। तो अली का अर्थ है यहाँ भंवरा। बाग बगीचों में ही रहता है ये। और अली यहाँ सखी के लिए, सखी, सहेली। तो अली और अली, अली का अर्थ यहाँ भौरे से है और अली का सखी से। थोड़ा सा मात्राओं का ही फर्क है, कहीं मात्राओं का फर्क है और कहीं वर्णों का फर्क है। फिर अगला है आपका अंश, अंश और अंश। यहाँ भी खाली उच्चारण का फर्क है, श और श के उच्चारण में। अब अंश क्या होता है? अंश होता है कंधा। अंश का अर्थ है कंधा और अंश का अर्थ है हिस्सा। कोई भी चीज हो उसका हिस्सा यानी भाग। कोई भी चीज हो, अब चॉकलेट आप खाते हो, टॉफी खाते हो, तो मुझे भी थोड़ा सा देना, एक टुकड़ा, तो वो भाग आप उसको दे देते हो, तो वो हिस्सा, वही। फिर है अनल और अनिल। अनल, अनिल। अब देखिए इसमें अनल में मात्रा नहीं लगी हुई है और अनिल में मात्रा लगी हुई है। अनल कहते हैं आग को, आग, अग्नि के पर्यायवाची अनल। और अनिल कहते हैं वायु को। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, आग और वायु। फिर है कुल और कूल। उच्चारण में समान है, लगभग समान ही है। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं हो तो आप भी कुल ही कह दो दोनों को, कुल और कूल। अब कुल का वंश या किनारा, कोई नदी का तट, कूल। और कूल का अर्थ है वंश या परिवार, और कूल है किनारा। अब जैसे रामचंद्र जी का वंश क्या था, वो कौन से वंश के थे। और कूल किनारा के अर्थ में आता है, नदी यदि, समुद्र का किनारा, तट जिसे तट भी कहते हैं। अगला है 12वां कांति और क्रांति। कांति और क्रांति। अब कांति किसके लिए आता है? कांति शोभा के लिए या चमक के लिए, कि मोतियों की कांति इतनी मनमोहक है, कांति, चमक, शोभा। और क्रांतिक एक सामाजिक उथल पुथल को कहते हैं, सामाजिक उथल पुथल। या कोई, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग या क्रांति की ज्वाला भारतीयों में भी फैल गई थी और उससे ही समाज में उथल पुथल हो गई और अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए थे। कोश और कोश, कोश और कोश। अब इस कोश का क्या अर्थ होता है? कोश का अर्थ है खजाना, और दूसरे कोश का शब्दों का अर्थ संग्रह, शब्दकोश। ये भी खजाने के अर्थ में, पर ये शब्दों का अर्थ, शब्दों के जो भंडार है उसके लिए कहा गया है। इस कोश का अर्थ है खजाना।
कोई भी खजाना जैसे आप देखते ही हो। और ये कोश है शब्दों का अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह। फिर अगला है आपका गिर और गिरी। गिर और गिरी। अब देखिए गिर का अर्थ है पर्वत। आपने पर्वत के पर्यायवाची जब पढ़े होंगे तब गिरी का अर्थ आपने देखा होगा पर्वत। और गिरी, गिरी कहते हैं एक फल का बीज। फल का जो बीज होता है उसके लिए। ग्रह और गृह। अब ये ग्रह कौन सा होता है? नक्षत्र। और ये घर के लिए। अगला है आपका अपकार और उपकार। अपकार किसे कहते हैं? अहित, जो किसी का बुरा करे। और उपकार का अर्थ है भलाई। अपकार का अर्थ है अहित, कोई किसी का अहित करे या बुरा करे। और उपकार का अर्थ है भलाई। जब हम किसी की गरीब की मदद करते हैं तो वो उपकार होता है। अगला है और। अब और क्या है? और है तरफ। हम किस ओर जा रहे हैं? आप किस ओर जाओगे? इस ओर जा रहे हो। और तथा के अर्थ में। आप दाल और चावल खा लो। ये दाल तथा चावल भी खा लो। अगला है 18 आपका इंद्रा और इंदिरा। इंद्रा और इंदिरा। अब इंदिरा का क्या अर्थ है? इंद्र की पत्नी। इंदिरा का अर्थ है इंद्र देवता जो हैं, इंद्र की पत्नी। और इंदिरा, इंदिरा है लक्ष्मी जी के लिए, जो धन की देवी है लक्ष्मी, उनके लिए इंदिरा शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए शब्द अर्थ। समझ में आ रहा है आपको बच्चों अर्थ इसका? एक बार आप भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है कपट और दूसरा इसी का है कपाट। कपट देखिए लालच के अर्थ में आता है। कपट छल कपट, तो कोई छल करता है। और कपाट किवाड़। किवाड़ होता है दरवाजे का एक पल्ला। कपट छल और ये दरवाज़ा। या किवाड़, दरवाजे का जो एक पल्ला होता है उसे ही किवाड़ कहते हैं। अगला है कर और करी। कर और करी। कर हमने अभी पढ़ा था, कर का अर्थ होता है हाथ। और करी का हाथ अर्थ होता है हाथी।
कर हाथ, दोनों हाथों को कर कहते हैं, और करी का अर्थ है हाथी। अगला है निधन, और उसी का दूसरा है निर्धन। सभी जानते हैं निधन कहते हैं मृत्यु को, और निर्धन गरीब को। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे निधन कहते हैं, और निर्धन कहते हैं गरीब व्यक्ति। अगला है नीर और नीड़। नीर और नीड़। अब नीर का अर्थ यहाँ पर पानी। नीर का अर्थ है पानी से, जल से, और नीड़ होता है घोंसला। घोंसला कौन बनाते हैं? पशु पक्षी। पक्षी अपना नीड़ वृक्षों पर बनाते हैं, तो नीड़ का अर्थ है घोंसला। अगला देखिए पथ और पथ्य। पथ और पथ्य। अब पथ क्या होता है? रास्ता, मार्ग, और पथ्य रोगी का भोजन। पथ का अर्थ है रास्ता, और ये पथ्य रोगी का खाना या भोजन। फिर देखिए पवन और पावन। पवन हवा के लिए, और पावन पवित्र के लिए। पवन और पावन। पवन हवा, पावन पवित्र। गंगा का जल बहुत ही पावन है। पावन पवित्र के अर्थ में। परिणाम और परिमाण। 25 नंबर पे परिणाम और परिमाण। अब आपने परीक्षा दी, आपका क्या परिणाम रहा? परिणाम होता है फल, और परिमाण होता है मात्रा या नापतोल। जब किसी चीज़ को आप नापते तोलते हो तो वो परिमाण होता है। अब परिणाम का अर्थ होता है फल, नतीजा भी इसे कहते हैं, और परिमाण नापतोल। या मात्रा। जब किसी चीज को नापा तोला जाता है। फिर 26 है आपका प्रणाम। प्रणाम, और इसी का दूसरा है प्रमाण। अब कहीं कहीं पर देखिए आप बस वर्णों का ही हेर फेर है, और कहीं पर मात्राओं का। तो प्रणाम, आप किसी बड़े बुजुर्ग को या अपने से बड़ों को प्रणाम करते हो, तो प्रणाम का क्या अर्थ हुआ? नमस्कार। और प्रमाण होता है कि आप पास हो गए, इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है? तो ये नमस्कार, प्रणाम। किसी को अभिवादन करते हो तो वो प्रणाम है, और प्रमाण साक्ष्य या सबूत। प्रसाद, प्रसाद और प्रासाद। अब प्रसाद आप मंदिर में जाते हो तो आपको पंडित जी देते हैं, पुजारी, मंदिर का जो पुजारी होता है वो आपको प्रसाद के रूप में कुछ देते हैं मंदिर में। तो वो प्रसाद का अर्थ है कृपा, और यहाँ प्रासाद का अर्थ है महल, किसी राजा का
प्रासाद या महल। तो प्रसाद कृपा ईश्वर की, और प्रासाद मीन्स का अर्थ है महल। चिर और चीर। चिर मात्रा का फर्क देखिए, और चीर, चिर और चीर। चिर का अर्थ है सदैव, जैसे दादाजी कहते हैं चिरायु हो, चिरंजीवी हो, तो हमेशा बने रहो, खूब लंबी उम्र हो, जिसका अर्थ है। और चीर का अर्थ वस्त्र से है, तो चिर का अर्थ है सदैव और चीर का अर्थ है वस्त्र। अगला है आपका ज्वर और ज्वार। ज्वर कहते हैं ज्वर ताप को, बुखार, जब भी बुखार आ जाता है तो कहते हैं ज्वर आ गया। और ज्वार, ज्वार भाटा समुद्र में वेव्स एंड टाइड्स पढ़ते हो आप सामाजिक विज्ञान में। जब ज्वार भाटा आते हैं, अंग्रेजी में उसको वेव्स एंड टाइड्स भी कहते हैं। समुद्र पर जब ज्वर बुखार और ज्वार समुद्र का उफान, समुद्र का उफान। फिर है 30 नंबर तरंग और तुरंग। तरंग और तुरंग। जब हवा चलती है तो नदी में देखा आपने तरंगे उठने लगती, तो तरंग कहते हैं लहर को। जैसे ही तेज हवा चलती है वैसे ही पानी में भी लहरें उठने लगती हैं। तो तरंग का अर्थ है यहाँ लहर, और तुरंग का अर्थ है घोड़ा। तरंग और तुरंग, खाली मात्रा लगी है इसमें और बिल्कुल एक जैसा ही लिखा हुआ है। दूसरा है 31 आपका 31 तरणी और तरणी। तरणी और तरणी। अब तरणी यहाँ पर नौका के अर्थ, सूर्य के अर्थ में है। तरणी सूर्य के अर्थ में है और तरणी मीन्स नौका। तरणी जो तर के पार लगाते हैं। तरणी मीन्स सूर्य का अर्थ है और तरणी नौका, नाव। अगला है आपका दिन, दिन और दीन। मात्रा का फर्क है खाली। दिन आपका रोज का दिन, दिवस जिसे कहते हैं, और दीन होता है बहुत ही ज्यादा गरीब जो हो, दीन दुखी, जो बहुत ही दीन दुखी हो, गरीब। फिर आपका देव, देव और देव, इसमें भी सिर्फ मात्रा का फर्क है, देव और देव। देव यहाँ पर है देवता और देव का अर्थ है भाग्य। देव का अर्थ देवता और देव होता है जो भाग्य। अगला लिखेंगे सर, शर और सर। सर का अर्थ है तीर और सर मीन्स तालाब। सर और सर, तीर और तालाब। अब इनको एक बार याद करके अपनी कॉपी में भी लिखें। आप एक एक दो दो बार लिखेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। आप 5 5 करके 5 ले लीजिए आप एक दिन में,
और 5 उनको याद करके बिना देखे 2 बार लिखो और आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। और अंतर बताओ किसी को तो आपको अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। फिर लिखेंगे शंकर, शंकर और शंकर, शंकर और शंकर। अब शंकर का अर्थ यहाँ शिव से है, शंकर शिव शंभु, और शंकर एक प्रजाति होती है, दोगला। अब देखिए, जब हम फल फूल लगाते हैं, फल सब्जियां, तो शंकर प्रजाति के होते हैं जो बनाई जाती हैं, जो कि बनाई जाती हैं, इसलिए इसको शंकर को दोगला कहा गया है। तो आगे के हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।